गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अभाव को पूरित करने का संकल्प एक युवा गणेश शंकर सिंह ने उठाया, जो अपने पिता पूर्व प्रवक्ता अधिवक्ता स्वर्गीय बजरंगी सिंह के सपनों को संजोने के क्रम में अपनी धर्मपत्नी ममता सिंह के साथ 2004 में ज्ञान का वृक्ष गायत्री प्रज्ञापीठ गायत्री मिशन स्कूल की स्थापना की। ग्रामीण परिवेश में अनेक झंझावटों कठिनाइयों के बीच पठन पाठन को आगे बढ़ाते हुए संघर्ष को जारी रखा। अंग्रेजी माध्यम में नेशनल व इंटरनेशनल बोर्ड की मान्यता लेने में कई बार मानक के निकट जाकर असफल हो जाते थे। उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संकल्प उन्हें मानक पूरा कराकर दिल्ली से मान्यता प्राप्त कराई। वर्ष 2020 तक हाई स्कूल व इंटर की मान्यता को पूर्ण कर उरुवा बाजार नगर पंचायत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का प्रमुख केंद्र बना। दक्षिणांचल के आसपास व दूर दराज से छात्र छात्रा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष ये गायत्री मिशन स्कूल बच्चों के अंदर सुसंस्कार, खेल, प्रतियोगी परीक्षाओं के निरंतर आयोजन व बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षाफल के लिए जनपद में नाम रोशन कर रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा उच्च अंक प्राप्त छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हाँ सर, संजोग से बच्चे के पेरेंट्स भी आज आए थे इस कार्यक्रम में और काफ़ी खुशी मिली। हाँ, 2 पेरेंट्स आए हुए हैं। और सर, आपका क्या कहना है इस बच्चों के बारे में, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं विद्यालय के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं विद्यालय से परिवार की तरह जुड़ा हूँ और लगभग मेरी एक इससे बड़ी बच्ची थी, वो भी यहीं से हाई स्कूल पास की, आगे बढ़ी तब तक यहाँ मान्यता नहीं थी इसके बाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले विद्यालय ने बच्चों में संस्कार दिया है, बच्चों को नैतिक बनाया, बच्चों को अपने प्रति ईमानदार बनाया कि बच्चे जो भी काम दिया जा रहा है बच्चे अपना करके आवें और उसके बाद तब उनकी वो होमवर्क चेक हो, हर चीज़ उन्होंने अपनी पूरी लॉयल्टी निभाई इस पर। ये विद्यालय एक दिन में इस स्तर तक नहीं पहुंचा है और विद्यालय के आज बच्चों का परसेंटेज 96%, 95% जो प्रतिशत दिखा रहा है, ये प्रतिशत शहर के तमाम प्रतिष्ठित विद्यालयों से कहीं किसी मायने में कम नहीं है। तमाम प्रतिष्ठित विद्यालय, महंगे विद्यालय जो कारपोरेट विद्यालय भी हुए हैं, उनसे बेहतर परिणाम पे जा रहा है विद्यालय। तो सबसे बड़ी बात यह कि विद्यालय में संस्कार ऊर्जित हुए हैं और ये मैं विशेष यही धन्यवाद देना चाहता हूँ विद्यालय को कि विद्यालय ने अपने बच्चों के प्रति बहुत अच्छा संस्कार दिया है। परसेंटेज तो आगे बढ़ते रहेंगे, बच्चों के मेहनत पे होता है। और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को सुविधाएं निश्चित रूप से कम है। आज तमाम शहरों में हर जगह इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कभी इंटरनेट आता है जाता है। तो विद्यालय के शिक्षकों का योगदान, बच्चों को पढ़ाना और उनको फिर टारगेट देना, उनको नियंत्रित करना, और उसके बाद बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी सहयोग मिलता है, वो भी कम मिल पाता है। उसके बाद ही बच्चे बहुत अच्छा अपना प्रयास किए हैं, बच्चा बहुत अच्छा परिणाम दिए हैं। इसके लिए बच्चों को, विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बहुत धन्यवाद। संस्कार की बात है अगर कहा जाए तो संस्कार तो नाम में ही लिखा हुआ है गायत्री मिशन स्कूल, जबकि इनके फादर ऑलरेडी हम लोग के गुरु जी थे और श्री रामलिखा सेंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थे। तो संस्कार तो ऑलरेडी उसके नाम में ही है और पूरे विश्व गुरु के रूप में श्री आदरणीय श्री राम शर्मा आचार्य जी के मिशन के उनके संस्कारों पर गणेश शंकर जी खुद ही चलते हैं। तो संस्कारित विद्यालय है तो परीक्षा फल तो आएगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गोरखपुर के दक्षिणांचल में एक ऐसे कॉलेज पर हूँ कि जो वास्तव में कहता है कि तमाम संसाधनों के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं जो है वहीं रह जाती हैं और उनके विकास नहीं हो पाते हैं। और इस कंडीशन में तमाम तरह की समस्याएं बच्चों के साथ आती हैं और मुझे काफ़ी बेहद खुशी मिली। यह आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट अभी 2-3 दिन पहले निकला है, तो मुझे लगा कि इस ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय को कवरेज करना चाहिए और संजोग से मैं उस विद्यालय में उपस्थित हुआ और आने के बाद मुझे बेहद खुशी मिली कि अभी 5 वर्ष पहले इस विद्यालय को आईसीएसई बोर्ड से मान्यता मिली। जबकि सब लोग जानते हैं कि गोरखपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में मात्र एक विद्यालय आईसीएसई बोर्ड का कौड़ीराम में है और 2 जगह मान्यता है। लेकिन हमारे इस गोला तहसील में अगर देखा जाए तो दक्षिणांचल में जो दक्षिणांचल का हिस्सा है उरुवा बाजार, जहाँ पर आईसीएसई बोर्ड की मान्यता इस विद्यालय को है। और इस विद्यालय का नाम बताऊं उसके पूर्व में बताना चाहता हूं कि इस ग्रामीण परिवेश में रह करके बच्चों को और उनके अनुरूप और किस तरीके से उनको ढालना, और आईसीएसई बोर्ड का जो सिलेबस होता है, यह देखिए बोर्ड सभी हैं, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, अन्य स्टेट के बोर्ड होते हैं, लेकिन आईसीएसई बोर्ड का जो सिलेबस होता है वास्तव में सीबीएसई बोर्ड से काफ़ी टफ होता है।
जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, और गांव में रह करके और ग्रामीण परिवेश में शिक्षा देने का कार्य एक ऐसा विद्यालय है जिसका नाम है गायत्री मिशन स्कूल, जो उर्वा में स्थापित है, जो विगत कई दशकों से स्थापित है। लेकिन नीचे तक यह स्कूल जूझता रहा, और जूझने के बाद इस स्कूल के प्रबंधन को लगा कि मुझे जो है बोर्ड की मान्यता लेनी है, और ग्रामीण क्षेत्र में आईसीसी बोर्ड जो काफ़ी टफ बोर्ड माना जाता है, गोरखपुर में कार्मल स्कूल, जोसेफ या सेंट पॉल, पिलर्स, तमाम स्कूल हैं जिनके तमाम जो है मान्यताएं आईसीसी बोर्ड की हैं। फिलहाल उसमें सीबीएसई बोर्ड की भी जो है कक्षाएं चलती हैं, संचालित होती हैं। लेकिन गांव का जो परिवेश है, स्कूल पढ़ के जाने के बाद घर पर जो बच्चे पहुंचते हैं, उसके कोर्स को, सिलेबस को, पाठ्यक्रम कैसे टेकअप करते हैं, वास्तव में काफ़ी कठिनाई है, क्योंकि गाँव के लोग काफ़ी पढ़े लिखे नहीं हैं। और उस परिवेश में रह करके इस गायत्री मिशन स्कूल उर्वा बाजार के बच्चों ने कुछ कर दिखाया है, और सीधे मैं उन बच्चों के पास चलता हूं, और बच्चे यहाँ प्राइज भी मिला है स्कूल के प्रबंधन के द्वारा। और मिलने के बाद मुझे लगा कि इन बच्चों को कम से कम अपने ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के पूरे जिले, प्रदेश और राज्य जो है देश तक पहुंचाया जाए कि वास्तव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ तराशने की आवश्यकता है। और यह स्कूल ऐसी प्रतिभाओं को तराश रहा है। और सीधे मैं इन बच्चों के पास चलता हूँ। हाई स्कूल के बच्चे कौन इसमें हैं? हाई स्कूल टॉप मोस्ट, आपका नाम क्या पड़ेगा? राज सिंह। राज सिंह, आपका परसेंटेज कितना रहा हाई स्कूल में? 96%। 96। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। कैसे पढ़ाई करते थे आप? मैं घर पे जाता था और जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था उसको रिवाइज करता था, और फिर जब काम खत्म हो जाता था स्कूल का तो मैं खुद से सेल्फ स्टडी करता था। बहुत सुंदर। और सेकंड रैंक पर कौन है? हाँ, शुभ नाम क्या पड़ेगा बेटा आपका? कुशाग्र श्रीवास्तव। कुशाग्र श्रीवास्तव। फादर क्या करते हैं आपके? एडवोकेट हैं। और कब से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? मैं क्लास 3rd से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। 3rd से पढ़ रहे हैं। यस। इधर आपका जो कोर्स सिलेबस रहा हाई स्कूल का, उसमें पाठ्यक्रम में काफ़ी टफ है, कैसे मेंटेन करते हैं? कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं स्कूल के मतलब क्लासेस के अलावा घर पे 7 to 8 आवर्स अपना देता था पढ़ाई में। और मतलब आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो उसको अच्छे से पढ़ने के लिए हमें मतलब स्कूल के टीचर से भी पढ़ना होता है, फिर घर पे जाकर उसको सेल्फ स्टडी करना होता है, और उसको प्रॉपर रिवाइज करना पड़ता है, तभी मतलब अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा। देखिए बच्चा कितना टैलेंटेड और कितने बढ़िया जवाब दे रहा है कि 7 घंटे कम से कम वह सेल्फ स्टडी घर पर करता है। स्कूल का तो है 7 घंटे करता है। आपका नाम क्या पड़ेगा? अमन सिंह। अमन सिंह। फादर क्या करते हैं आपके? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन। तो कितना परसेंट नंबर आपका? 80% है। क्या आपका लक्ष्य क्या है आगे? इंजीनियर, आईआईटी क्रैक। इंजीनियर, आईटी का परीक्षा देना है। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए अब मैं कहा ना, ग्रामीण परिवेश में बच्चे बिजनेसमैन हैं, कोई जो है कोई हेल्पर है, कोई मजदूर है, किस कंडीशन में रह करके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और इस माहौल में, जबकि गांव का जो माहौल है काफ़ी, अगर देखा जाए तो पढ़ाई की शिक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी पीछे लोग हैं, और ये बच्चे रहे हैं। बेटा आपका नाम क्या पड़ेगा? ऋषिका सिंह। ऋषिका सिंह। कितना परसेंट रहा आप इंटर में? 90.25। 90.25। तो सब्जेक्ट क्या रहा आपका? बायोलॉजी से थे, साइंस बायोलॉजी। तो आईसीएसई बोर्ड में अदर भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? हाँ, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन और फिर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर एक रेलवे एम्प्लॉय हैं। रेलवे एम्प्लॉय। क्या बनना है आपको? क्या लक्ष्य आपका? मेरा अल्टीमेट गोल है यूपीएससी को क्लियर करना और अपने देश को उस थ्रू सर्व करना, एक आईएएस ऑफिसर के थ्रू। यूपीएससी। तो क्या इंटर आप मैथ्स रहे हैं, बायोस रहे हैं? बायोस रहे हैं। तो बायो के बाद क्या आप बीएससी करेंगे कि कैसे आप यूपीएससी कैसे क्लियर करेंगे, या ग्रेजुएशन करेंगे? बीए में क्या 8 सब्जेक्ट लेंगे? क्या लेंगे? बीएससी करके हम ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करेंगे। बीएससी मतलब बायोस बीएससी करने के बाद तैयारी की बीएससी करेंगे। बहुत धन्यवाद। बेटा आपका नाम क्या पड़ेगा? तेजस्वी श्रीवास्तव। तेजस्वी श्रीवास्तव। फादर का नाम? मिस्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव। क्या करते हैं फादर? बीएचयू एम्प्लॉई हैं। अच्छा, आप भी बायोस रहे, मैथ्स रहे? मैथ्स से। कितना परसेंट नंबर है आपका? 94%। 94। बहुत अच्छा भाई, जवाब ताली दीजिए आप लोग इस बच्ची के लिए। 94%, बहुत अच्छा। इंटर में 94% नंबर लाना बहुत आसान नहीं है। वैसे बिटिया ने 92, 91, 91%, 94%, ये बहुत। आपका कितना परसेंट? 90%। 90% अब जो है इंटर में बहुत आसान नहीं है। तो क्या बनना, आपका क्या लक्ष्य आपका? सर मैं एनडीए क्लियर करके इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। एनडीए? यस सर।
तो ये लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे आप, क्या करेंगे आप इसके बाद, इंटर के बाद? सर पहले तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती हूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम की, और फिर उसके थ्रू एनडीए ज्वाइन करूँगी और फिर इंडियन एयरफोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सब बच्चों का लक्ष्य है और इंटर के बाद लक्ष्य वैसे ही तय हो जाना चाहिए। जैसे बच्चे हाई स्कूल में हैं, इनका भी लक्ष्य, आपका भी फर्स्ट ईयर से ही लक्ष्य तय हो जाना चाहिए। बेटा आपका नाम क्या पड़ेगा? स्नेहिल सिंह। जी स्नेहिल सिंह। स्नेहिल सिंह। फादर क्या करते हैं आपके? इस स्कूल के चेयरमैन डायरेक्टर। अच्छा, संयोग से इस स्कूल प्रबंधन है, आप श्री गणेश शंकर सिंह की सुपुत्री हैं। 90% नंबर कम हो गया आपका, 2 नंबर कम हो गया। पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई की थी, लेकिन सिर्फ बोर्ड्स ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं की थी, थोड़ा बीच में जेई की प्रिपरेशन भी कर ली थी। तो उस समय बोर्ड्स ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं हुई तो बोर्ड्स को कम टाइम मिला। मेहनत तो की थी लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम हो गया। जेई मेंस में कितना % नंबर था? पहले तैयारी शुरू की थी, मतलब 12th में मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, फिर मिड 12th आते आते काफ़ी प्रेशर हो गया था और मैनेज भी नहीं हो पा रही थी पढ़ाई। तो पेरेंट्स ने बोला कि अभी के लिए जेई को छोड़ दो और 12th बोर्ड एग्जाम देने के बाद प्रिपरेशन करना, तो इसलिए मेंस मैंने दिया ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि जेई मेंस और फिर एडवांस बड़ा आसान तो है, उसी बीच में परीक्षा है, आईसीएसई बोर्ड का आसान तो है नहीं। तो इन बच्चों का देखिए, मैं बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के ये बच्चे हैं और किस तरीके से उन्होंने अपना परसेंटेज लाया है, वो भी आईसीएसई बोर्ड में, और तमाम संसाधनों के अभाव में, और बहुत सारी समस्याएं इनकी हैं। शहर में तो जो है कोचिंग मिल जाती है, सुविधाएं मिल जाती हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल पाती है। और उसी के साथ मैं यहाँ के प्रबंधन चेयरमैन गणेश शंकर सिंह जी हैं, और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इस विद्यालय के बच्चों के लिए कैसे आप समय दे पाते हैं, चूंकि आपकी एक संस्था महदवा बाजार में चलती है, आपकी एक संस्था आप गोरखपुर जिले में भी आपने अभी जल्दी उसका उद्घाटन किया है, तो समय कैसे दे लेते हैं, कैसे उसको मेंटेन करते हैं? समय मैं 24 आवर विद्यालय में ही रहता ही हूँ और बच्चों के बारे में ही सोचना करना ये मेरा प्रमुख उद्देश्य रहा है। और मेरी मिसेज जो हैं वो भी काफ़ी, वो दाहिना हाथ हैं, वो भी 24 आवर वर्क करती हैं, तो इससे मेंटेन हो जाता है। जी जी, हाँ, मतलब दोनों लोग मिलकर के यह कार्य करते हैं और सब संस्थाओं में 24 से काम का 24 घंटे हम मेंटेन कर लेते हैं। बहन जी आप आइए। और कैसे आप यहाँ रहती हैं कि गोरखपुर रहती हैं? यहीं पे रहते हैं। श्रीमती ममता सिंह जी हैं और चेयरमैन के ये मिसेज हैं। तीनों विद्यालयों को सर यहीं से संचालित करते हैं। सब देखते हैं। हाँ। आगे क्या लक्ष्य है इन बच्चों के लिए, आगे कैसे डेवलप करना चाहती हैं? सर हर बच्चों का लक्ष्य तो हम लोग का यही है कि जैसे ये बच्चे हाई स्कूल में 96% आए हैं, नेक्स्ट टाइम 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, और उसी के प्रयास में है कि एक बार एक लक्ष्य आए जो 100 में 100% बच्चों का आ जाए है, बस वही लक्ष्य है। बहुत अच्छा। देखिए ये प्रयास है, और चेयरमैन, डायरेक्टर और ये लोग खुद मिल करके, और प्रिंसिपल साहब, प्रधानाचार्य जी, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? अतुल कुमार राय। अतुल कुमार राय। तो क्या प्रयास रहता है इन बच्चों के लिए आपका? सर बच्चों के लिए प्रयास ये है कि बच्चे इससे और बेहतर प्रयास करें। जैसे कि मैम ने बोला कि हम चाहते हैं कि बच्चे 100% लाएं, तो हमारे जितने स्कूल के सारे बच्चे, सर सबका नाम जिले में रोशन हो, सारे बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करें सर। बहुत अच्छा सर हम लोग इसीलिए जी जान से लगे हुए हैं कि जितने भी जो क्लास 10 के बच्चे पढ़ रहे हैं सर, इसके द्वारा हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि वो भी अच्छे मेहनत करें और सर जिले में उनका नाम हो, जिले में सर मतलब 99% से एबव उनका परसेंटेज आए, विद्यालय का सर नाम रोशन करें, और ये लोग क्लास 12 में नाम रोशन करें सर। देखिए इस स्कूल के प्रधानाचार्य जी थे, आप पूरे स्टाफ दिखाइए कि भैया प्रिंसिपल साहब और चेयरमैन जी, डायरेक्टर जी कितने ऊर्जा के साथ अपने स्टाफ को लेकर के, और इधर दिखाइए। और बच्चे तो अपना सेल्फ स्टडी कर ही रहे हैं, लेकिन इन शिक्षकों की देन है। वास्तव में इनके प्रतिशत में बधाई के पात्र यहाँ के शिक्षक हैं कि जो इन बच्चों के साथ मेहनत किए और ऊर्जा के साथ लगे रहे, और इनका उद्देश्य है कि जिले में नहीं बल्कि प्रदेश में इस कॉलेज का, स्कूल का नाम रोशन हो और बच्चे आगे बढ़ें। और इसी के साथ आप देख रहे हैं सच मिशन 21, मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी, धन्यवाद।